हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर कोई भी प्रॉपर्टी में पहले से अगर कब्जा किया हुआ है तो उस कब्जाधारी को जो है विशेष प्रकार का एक अधिकार मिला हुआ है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो है, अगर उस पे उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है और उस प्रॉपर्टी को वहां पे जो है कब्जा किया हुआ है, तो उस कंडीशन में उसको विशेष राइट मिलता है। अगर ये भी हो सकता है कि उनके पास जो भी दस्तावेज है वो वैलिड ना हो, तब भी उनको वहां पे विशेष राइट मिलेगा। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी जीपीए के थ्रू परचेज किए हैं या फिर सेल एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे परचेज किए जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ब्लैंक पेपर में, उसके थ्रू वहां पे प्रॉपर्टी को अगर खरीदा गया है तो भी वहां पे उस प्रॉपर्टी पे जाके अगर उस पे कब्जा किया गया है तो उस कंडीशन में उस कब्जाधारी को भी वहां पे राइट मिलेगा। चलिए, एक जो लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है 2023 का, जो कि 29 मार्च 2023 को आया हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो केस का नाम है यहाँ पे BR गगई JCT रवि कुमार जे, जिसका सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011, जो कि 29 मार्च 2023 को ये जजमेंट आया, जो कि इसी साल की लेटेस्ट जजमेंट है। तो इस जजमेंट में क्या कहा गया उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं, इस केस के फैक्ट के बारे में। तो इसमें क्या है, पिटिशनर जो है वो वहां पे एक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके वहां पे निवास करते रहते हैं, जिसको जो है डिफेंडेंट के द्वारा उनको यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास के थ्रू उस प्रॉपर्टी से उनको हटा दिया जाता है और उनके द्वारा डिफेंडेंट के द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया जाता है। और जो पिटिशनर है उनके द्वारा फिर वहां पे वाद लाया जाता है। तो उस कंडीशन में जो है पिटिशनर का ये आर्ग्यू होता है कि उस प्रॉपर्टी पे मैं पहले से उस पर कब्जा हूं और उस कब्जा में हूं, इसीलिए मेरे को उस प्रॉपर्टी पे राइट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उस पर निवास कर रहा हूं बहुत दिन से और उनका द्वारा जो सामने वाली जो पार्टी है उनके द्वारा वहां पे क्रिमिनल ट्रेस पास करके वहां पे कब्जा किया गया और उसको मेरे जो कब्जे की जमीन थी उस भूमि से मेरे को वहां पर से बेदखल कर दिया गया है। इसका जो डिफेंडेंट थे उनका भी एक आर्ग्यू था, उनका ये कहना था कि जो प्रॉपर्टी है उसके मालिक जो है ये यहाँ पे नहीं है, जो पिटिशनर हुआ उसका मालिक नहीं है बल्कि उसका मालिक कोई और है। मतलब यहाँ पे इसमें ये कहा गया कि जो भी यहाँ पे जो केस लगाए थे डिफेंडेंट और पिटिशनर, वो दोनों ही उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल रियल ऑनर नहीं थे, उसका ऑनर जो था कोई और था। ठीक है, तो इस कंडीशन में उनके द्वारा कहा गया कि उस प्रॉपर्टी के अगर ओरिजिनल मालिक ये नहीं है तो इनको यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि वो उस प्रॉपर्टी से खाली करवा दें। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्ग्यू को सुना और ये पुराना केस का एक रेफरेंस लिया, जिसका नाम है नायर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस रिसीवर फादर केसी अलेक्जेंडर्स एंड अदर्स, जिसका AIR नंबर है 1968, SC नंबर है इसका 1165। तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में दोनों अगर ओरिजिनल मालिक नहीं है तो जो उस प्रॉपर्टी में पहले से कब्जा किया हुआ है उसको वहां पे उस प्रॉपर्टी पे राइट मिलेगा। या और किस प्रकार का राइट मिलेगा इसको भी बताया, जो कि रियल ऑनर को जो राइट मिलता है वही राइट जो प्रॉपर्टी पे पहले से कब्जा किया हुआ है उसको वहां पे मिलेगा। यानी जो है कोई भी अगर उसके अगेंस्ट में अगर कोई केस वहां पे लगाता है कब्जे के लिए, पोजीशन के लिए या प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के लिए, तो उस कंडीशन में जो पहले से कब्जा किया हुआ है उसको वहां पे पूरा प्रॉपर्टी में उसको राइट मिलेगा, जो कि एक रियल ऑनर को वहां पे मिलता है। उसको सिर्फ उसी कंडीशन में उस प्रॉपर्टी से हटाया जा सकता है जब उसके रियल ऑनर है उनके द्वारा उस केस किया जाए, बाकी कोई भी उसको वहां प्रॉपर्टी से नहीं हटा सकता। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है अभी 2023 का, उसमें भी जो है पिटिशनर के फेवर में जजमेंट दिया, क्योंकि पिटिशनर जो था वो पहले से उस प्रॉपर्टी पे कब्जे में था और जो डिफेंडेंट था उनके द्वारा क्रिमिनल ट्रेस पास करके उस पर कब्जा किया गया था और उनके द्वारा ये भी आर्ग्यू किया गया कि जो मालिक है वो वहां पे उनके मालिक नहीं है बल्कि कोई और है। और इस जजमेंट में भी कहा गया कि जो भी केस होता है तो वहां पे दो लोगों के बीच में अगर केस हुआ तो दो ही लोगों को वहां पे दिखा जाएगा कि उसके दो में से कौन ओरिजिनल मालिक है या कौन नहीं है और कौन उस पर पहले से कब्जे में है, ना कि वहां पे तीसरे पार्टी जो कि उस केस में उपस्थित भी नहीं है उसको वहां पे नहीं देखा जाएगा। आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी में पहले से अगर कब्जा है तो वहां पे मालिक के तौर पर वहां पे विशेष अधिकार वहां पे मिल जाता है, उसको रियल मालिक के अलावा कोई भी उस प्रॉपर्टी से वहां पे खाली नहीं किया कर सकता है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरा एक एक चीज क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।